नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री पर बट वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि बट वृक्ष की पूजा में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही माता जो सुहागन महिला है, उन सुहागन महिलाओं को वट वृक्ष की पूजा में भूल कर भी यह गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई गलती होती है तो महिलाओं को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है और उनको पाप लग सकता है। तो महिलाओं को ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। चलिए सबसे पहले जानेंगे बट सावित्री के दिन बट वृक्ष बरगद यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी पूजा कैसे की जाती है। पूजा विशेष रूप से सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। यह पूजा खास तौर पर जेठ मास की अमावस्या को होती है, जो कि सभी अमावस्या में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अमावस्या मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई सुहागन स्त्री पूरे मन भाव श्रद्धा से व्रत रखती है और व्रत को संपूर्ण पूजा विधि से संपन्न करती है तो उसकी पति की उम्र लंबी तो होगी, साथ ही उसके जीवन में चल रहे समस्याएं, आर्थिक जो भी धन की समस्याएं चल रही हैं, वह भी दूर हो जाएंगे। बट वृक्ष की पूजा करने की विधि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो सभी महिलाएं बड़े ही धूमधाम से बट सावित्री का व्रत करती हैं, परंतु कुछ महिलाएं होती हैं जिनको पूजा विधि के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं को यह बताएंगे कि पूजा किस तरीके से करनी है और आपको किन गलतियों को नहीं करना है। तो चलिए भक्तों, पहले ये जान लेते हैं कि बट सावित्री का जो व्रत है वह किस तारीख को पड़ रहा है, क्योंकि हम आपको पूजा विधि तो बता देंगे, तो उससे पहले आपके लिए जानना है, यह भी जरूरी है कि है किस तारीख को पड़ रहा है और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कितने से कितने बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि हमें पूजा के दौरान जो उसका मुहूर्त होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद हम आपको पूजा की विधि बताएंगे। 2025 में जेठ अमावस्या की जो वट सावित्री व्रत है वह 26 मई को पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत 2025 में सोमवार 26 मई को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो इस वर्ष 26 मई दोपहर होगी 12:11 से शुरू होकर 27 मई सुबह 8:31 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत 26 मई को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 तक। राहु काल 7:25 से 9:04 तक। इस समय पूजा से बचें। अमृतकाल 3:30 से 4:30 बजे तक पूजा विधि। तो भक्तों, यहाँ पर हमने शुभ मुहूर्त तो जान लिया। चलिए अब यह जानेंगे कि आपको पूजा कैसे करनी है। तो सभी माताएं और बहाने ध्यान से सुने कि आपको पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी माता को स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको एक संकल्प लेना है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, उसके बाद 16 श्रृंगार करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प में आपको क्या बोलना है? सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और बोलेंगे, मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत कर रही हूँ। बट सावित्री माता से आपको यह प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको पूजा करनी है। तो चलिए अब आपको पूजा के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया था। तो सबसे पहले तो आपको अपने आसपास बट वृक्ष को ढूंढना है, यानी आपके आसपास बड़ी का वृक्ष है, उसे वृक्ष के पास जाना है। सभी माता के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बात जो आपको व्रत से पहले ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका व्रत है उसी दिन आपको 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि उसे दिन आपको कांच की चूड़ियां जरूर ही पहनना है। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। एक और जरूरी बात, कांच की चूड़ियां आप पहनते हैं तो उससे पहले ही आपको 2 चूड़ी सावित्री माता को जरूर अर्पित करना है। इससे आपके स्वास्थ्य की हमेशा वह रक्षा करेगी और आपका जो सुहाग है वह हमेशा जो भी उसके जीवन में चल रही परेशानियां उनसे दूर रहेगा। तो आपको उसी दिन सावित्री माता को 2 चूड़ियां जरूर ही चढ़ती है। साथ ही एक और जरूरी बात, बट सावित्री वाले दिन महिलाओं को भूलकर भी आर्टिफिशियल वाली चीजों को नहीं पहनना चाहिए। हो सके जितना अपनी सुहाग की चीजों को ही पहने। साथ ही एक और जरूरी बात, 16 श्रृंगार में बहुत सारी चीज आती है, पर उसी दिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बातों की हम आपको बता ही चुके हैं। चलिए एक और जरूरी बात बता देते हैं। उसी दिन आप अपनी जो मांग होती है वह अपने पति से ही भरवा, क्योंकि आई है व्रत
आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही रख रहे हैं, तो उसी दिन आपको अपनी ही पति के हाथों से अपनी मांग को भरवाना है। यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। और एक और महिलाओं के लिए जरूरी बात शुरू की, इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ दिन किसी भी दूसरे की सुहाग की चीज को नहीं लेना है। जितना हो सके अपनी ही चीजों का इस्तेमाल करें। यह थी महिलाओं से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि हर एक महिला के लिए जानना जरूरी थी। चलिए अब सामग्री जान लेते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री पूजा के दौरान लगेगी। इसके बाद आपको कुछ सामग्री है उसकी जरूरत पड़ेगी जो आपको पहले ही लेकर रखनी पड़ती है। तो चलिए बस सामग्री भी जान लेते हैं कि आपको सामग्री में क्या क्या लगेगा। सामग्री में आपको सबसे पहले एक थाली लेना है और थाली के बाद आपको उसे थाली में जो जो सामान हम यहाँ पर आपको बारी बारी से बताएंगे वह सब थोड़ा थोड़ा करके रख लेना है। जितना हमें पूजा में उसी में लगेगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक जल से भरा हुआ लोटा लेना है, तांबे या पीतल, आप किसी का भी एक लोटा ले सकते हैं। इसके बाद रोली अक्षत, हल्दी, कुमकुम थोड़े थोड़े करके ले लेना है। आप साथ ही मंदिर के किसी भी बर्तन वगैरह में भी सबको रख सकते हैं, लेकिन आपको इन सबको अलग अलग ही रखना है। इसके बाद सूती कच्चा धागा लेना है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बट सावित्री के दिन सूती धागा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो बट वृक्ष होता है उसकी परिक्रमा इस सूती धागे से लगाई जाती है, जो कि हर एक महिला के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको जो पूजन में पेड़ पर होली और अक्षत चढ़ाया जाता है उसको भी ले लेना है। अब इसके बाद पुष्प लेना है, एक फल ले लेना है, इसके बाद एक कोई भी मिठाई ले लेनी है, इसके बाद एक लकड़ी की पटरी या फिर चौकी ले लेना है। इसके बाद उसे पटरी पर सावित्री माता या सावित्री सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर देना है। अब इसके बाद एक दीपक और अगरबत्ती लेना है और आपको उसको इस चौकी पर किसी की सहायता से रख देना है। इसके बाद आपको व्रत की जो कथा होती है वह सुनना है। चलिए यहाँ पर हम आपको बट सावित्री माता के द्वारा दी गई कथा भी आपके यहाँ पर सुना देते हैं। उसके बाद वीडियो में आगे जानेंगे। माता सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत कथा है, जिसे विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के रूप में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह कथा पतिव्रता नारी सावित्री की महान तपस्या, प्रेम और साहस का प्रतीक है। नीचे संक्षिप्त रूप में इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। व्रत कथा। सावित्री और सत्यवान की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मात्मा राजा अश्वपति और उनकी रानी को कोई संतान नहीं थी। राजा ने कठोर तप करके देवी सावित्री की आराधना की। प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब वह स्वयं वर खोजने के लिए वन में गई। वहां उसे एक सुंदर वीर और धर्मनिष्ठ युवक सत्यवान मिला, जो अंधे राजा दमतसेन का पुत्र था। सत्यवान का जीवन निर्धनता में बीत रहा था, लेकिन उसके गुणों से प्रभावित होकर सावित्री ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। जब सावित्री ने अपने पिता से विवाह की अनुमति मांगी तब राजर्षि नारद ने आकर बताया कि सत्यवान एक बहुत ही गुणवान युवक है, किंतु जीवन केवल 1 वर्ष और शेष है। सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह किया। विवाह के बाद वह अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जब उस 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने लगी तब सावित्री ने कठोर व्रत रखकर उपवास किया और वट वृक्ष के नीचे तप करने लगी। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गया तो सावित्री भी उसके साथ गई। वहां सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सो गया। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने धर्म, प्रेम और तर्क से उन्हें प्रभावित किया। यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए, जिनमें से एक यह था कि उसके ससुर का राज्य वापस मिले, वह संतानवती हो। आदि सावित्री ने चतुराई से ऐसा वर मांगा कि उसे सत्यवान के साथ संतान चाहिए। सावित्री और सत्यवान की कथा एक ऐसी अमर गाथा है जिसमें नारी शक्ति, पतिव्रता, धर्म और अटूट श्रद्धा की विजय दिखाई देती है। जब यमराज सत्यवान के प्राण हर कर ले जा रहे थे तब सावित्री ने अपनी बुद्धि, भक्ति और साहस से उन्हें पराजित कर दिया। उसकी सच्ची निष्ठा और अटल प्रेम ने यमराज को विवश कर दिया कि वे सत्यवान का जीवन लौटा दें। यही कारण है कि आज भी महिलाएं सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। इस विशेष दिन महिलाएं वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं और पवित्र भाव से अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कथा श्रवण के पश्चात पूजा की विधि प्रारंभ होती है। सबसे पहले वट वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है, फिर हल्दी, कुमकुम, रोली और चावल से पूजन करते हैं। उसके पश्चात फूल और फल अर्पित किए जाते हैं।
पूजा करते समय मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और मनोकामना यही होनी चाहिए कि पति सदैव स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रहे। फिर आता है परिक्रमा का क्रम। एक कच्चा धागा लेकर वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करनी होती है। यह परिक्रमा 21 बार की जाती है, लेकिन यदि इतना संभव न हो तो कम से कम 7 बार अवश्य करनी चाहिए। यह 7 परिक्रमा विवाह के 7 फेरे की तरह मानी जाती हैं और अत्यंत शुभ होती है। हर एक परिक्रमा में मन से एक एक मनोकामना व्यक्त करनी चाहिए। विशेषकर पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करनी चाहिए। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दीपक जलाकर वट वृक्ष की तथा सत्यवान सावित्री की आरती करनी चाहिए। पूजा में उपयोग किए गए फल, मिठाई व अन्य सामग्री वट वृक्ष को अर्पित कर देनी चाहिए और फिर उस प्रसाद को परिवार व आसपास के लोगों में बांटना चाहिए। साथ ही किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को फल और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। यह दिन केवल व्रत का नहीं, दान और सेवा का भी है। अब बात करते हैं कुछ आवश्यक सावधानियों की, जिन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गलती जो महिलाएं अक्सर करती हैं वह है गलत रंग के वस्त्र पहनना। इस दिन सफेद, काले और नीले रंग के वस्त्र धारण करना वर्जित होता है। सफेद रंग विधवा का प्रतीक माना जाता है, जो इस शुभ दिन पर अशुभ होता है। काले रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है और नीला रंग भी शुभ नहीं माना गया है। अतः इस दिन विशेष रूप से लाल रंग की साड़ी पहनना बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह रंग सुहाग का प्रतीक है। यदि लाल रंग उपलब्ध न हो तो पीला रंग भी धारण किया जा सकता है, परंतु उपरोक्त 3 रंगों से अवश्य परहेज करें। दूसरी बड़ी गलती जो आमतौर पर होती है वह है पीपल के वृक्ष की पूजा करना। कई महिलाएं बरगद न मिलने पर पीपल के वृक्ष की पूजा कर लेती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस दिन केवल और केवल वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा ही करनी चाहिए, अन्यथा माता सावित्री अप्रसन्न हो सकती हैं और व्रत का फल निष्फल हो सकता है। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन क्रोध, झगड़ा और कटु वचन से बचना चाहिए। पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यदि पत्नी इतनी श्रद्धा से व्रत रखती है तो पति को भी उसका आदर करना चाहिए और घर में शांति बनाए रखनी चाहिए। व्रत का सच्चा फल तभी मिलता है जब मन, वचन और कर्म सभी शुद्ध हों। अब एक अत्यंत शुभ उपाय जो प्रेमानंद महाराज की कथा में बताया गया है वह है गौ माता को अर्पण। इस दिन 2 पूड़ियां जो व्रत में बनाई गई हों उन पर थोड़ा गुड़ या हल्दी रखकर गौ माता को दाहिने हाथ से अवश्य खिलाएं। यह कार्य अत्यंत शुभ माना गया है और इससे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से नए विवाहित जोड़ों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोनों मिलकर एक साथ गौ माता को पूड़ियां खिलाएं। इससे उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और किसी भी प्रकार की बाधा उनके जीवन में नहीं आएगी। इन सभी उपायों और नियमों का पालन करके महिलाएं न केवल सावित्री के पद चिन्हों पर चलती हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए आशीर्वाद भी एकत्र करती हैं। व्रत का उद्देश्य केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं होता, यह एक भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव होता है अपने प्रिय के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत नारी शक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इस पावन व्रत के दौरान किए गए प्रत्येक कार्य, पूजा, परिक्रमा, दान, संयम, श्रद्धा और प्रेम एक एक करके जीवन को संवारते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से कोई भी यमराज को भी झुका सकता है। सावित्री की तरह हर स्त्री में वह शक्ति है जो अपने पति के लिए मृत्यु को भी टाल सकती है। बस जरूरत है विश्वास, भक्ति और दृढ़ संकल्प की।